हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून के डैड उसके मॉम का पियानो बेच देते हैं और फिर सियोयून को मेड से पता चलता है कि उसका पियानो योंजे ने खरीदा है। तो वह भागते हुए योंजे के घर आता है और कहता है, तुम क्यों किया था? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ कि तुम इतनी दूर तक मेरे लिए जाओगे? यह सुनकर योंजे उसकी तरफ देखता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है, सियोयून सोचता है, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि उसे पियानो से नफरत है। फिर हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है। सियोयून पियानो प्ले कर रहा होता है। बच्चे उसे देखकर कहते हैं, वाह सियोयून, पियानो बजाने में बहुत अच्छा है, क्या तुम इसे दोबारा प्ले कर सकते हो? तो दूसरा कहता है, हाँ मेरे लिए भी। यह सुनकर लिटिल सियोयून उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ जरूर। तो योंजे भी उन सभी की बातों को शांत खड़ा हुआ सुन रहा होता है और फिर वह जेलिश होकर सियोयून की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सियोयून। ही सियोयून पियानो प्ले करने लगता है। योंजे जाकर एक बटन को दबा देता है। यह देखकर सियोयून ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हूँ। फिर वह अपने सामने योंजे को देखकर कहता है, योंजे। योंजे शांत खड़ा सिर्फ सियोयून की तरफ देखता है। वे बच्चे वहां पर खड़े हुए योंजे को ऐसा करते हुए देखकर कहते हैं, योंजे फिर से ऐसा कर रहा है। जब भी सियोयून पियानो प्ले करता है तो वह हमेशा बीच में आ जाता है। योंजे उन सब की बातों को सुनने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, सियोयून। और फिर वह आगे कहता है, बहुत देर हो गई है, चलो घर चलें। यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखता है। फिर सियोयून आगे बताता है, जब मैंने कहा कि मैं पियानो प्ले करना छोड़ना चाहता हूँ तो एकमात्र पर्सन जिसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की वह योंजे था। फिर सियोयून आगे कहता है, उसने ऐसा ही एक्ट किया। लेकिन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यह सब याद करने के बाद सियोयून रोते हुए आगे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने पियानो को बचा लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। टेबल पर 2 कॉफी के कप रखे हुए होते हैं। तो सियोयून कॉफी के मग को पकड़ते हुए कहता है, क्यों किया था? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर योंजे पहले तो शांत रहता है और फिर वह सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि वह कॉफी की सिप लेते हुए आगे कहता है, वह पियानो तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है। योंजे के ऐसे आंसर को सुनकर सियोयून पहले तो सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर वह आगे कहता है, वेल तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पेरेंट्स इससे छुटकारा पाने वाले थे? तो योंजे कहता है, मुझे यह नहीं पता था। यह सुनकर सियोयून चौंक कर कहता है, तुम्हें नहीं पता था? तो योंजे आगे बताता है, लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर गया था मैंने पियानो पर यूनिक सीरियल नंबर चेक किया। बस मैंने एक हाई एंड डीलर से कहा था कि यह पार्टिकुलर पियानो कभी भी मार्केट में आए तो वह मुझे कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर योंजे सियोयून की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मुझे लगा अगर ऐसा कभी हुआ तो बेहतर होगा कि मैं पियानो की जिम्मेदारी संभाल लूं। भले ही तुम ही इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे होते, जब भी मैं इसे खरीद लेता। योंजे की बात को सुनकर सियोयून अपने मग को टाइटली पकड़ लेता है और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा क्यों? और फिर वह सोचता है, वह मेरे लिए इतनी दूर तक क्यों जाता है? सियोयून के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर योंजे भी स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि सियोयून बाद में उस पियानो को ढूंढने जाएगा और फूट फूट कर रोएगा। सुनकर सियोयून नीचे की तरफ देखने लगता है तो योंजे आगे कहता है, इसलिए मेरे लिए यह बेहतर था कि मैं इसे अपने पास रखूं और इससे बचूं। यह सुनकर सियोयून नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, यह अजीब बात है। और फिर वह योंजे को देखकर सोचता है, उसे यह पसंद भी नहीं आया। कौन? फिर वह योंजे से कहता है, कौन फ्रेंड के लिए इतनी दूर जाता है? यह सुनकर योंजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और फिर वह आगे कहता है, मैं इस तरह का वर्क किसी और के लिए नहीं करता। तुम्हें पता है कि तुम ही एकमात्र हो जिसके साथ मैं इस तरह ट्रीट करता हूँ। यह सुनकर सियोयून को झटका लगता है और वह सोचता है, मैं यह कहने में असमर्थ था कि यह सच नहीं है। और फिर वह कहता है, वह। और फिर सियोयून आगे बताता है, मैं यह बात पहले से जानता था। फिर सियोयून स्कूल के दिनों की बात याद करते हुए कहता है, वह क्रैश या रफ नहीं है, वह लोगों के साथ क्लियरली बाउंड्री स्थापित करता है। फिर सियोयून याद करता है कि जब उसकी मॉम बीमार थी तो वह हॉस्पिटल जा रहा था। तभी योंजे उससे कहता है, सियोयून तुम कहाँ जा रहे हो? तो सियोयून बताता है, मॉम की कंडीशन अचानक खराब हो गई है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनकर योंजे कहता है, रियली? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यह सुनकर सियोयून शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या?
योंजे कहता है आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं। सीन याद कर सियोन कहता है मैं इसका एकमात्र एक्सपेक्टेशन था जब हम 6 साल के थे और पहली बार मिले थे, तब से ही यह सब ऐसा ही है। सियोन आगे सोचता है तो मुझे लगता है कि मैंने इसे बिना समझे और इसे ही हल्के में लेना शुरू कर दिया, लेकिन यह कुछ भी निश्चित नहीं है। यह सब सोचकर सियोन अपने सर पर हाथ रख लेता है और आंखें बंद करते हुए कहता है तो फिर योंजे क्या तुम सच में। यह सुनकर योंजे सीरियस फेस के साथ सियोन की तरफ देखता है और कहता है रियली। तो सियोन यह सुनकर एक साथ अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। खड़े होकर सियोन अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है नहीं, मुझे एक मोमेंट दीजिए। और फिर वह सोचता है मैं बहुत कंफ्यूज और व्याकुल फील कर रहा हूँ। बोलकर सियोन जल्दी से वहाँ से जाने लगता है तो योंजे उसे जाते हुए देखकर कहता है सियोन। और फिर वह सोचता है सियोन तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे उसे रोकना चाहिए। फिर वह सियोन को जाते हुए देखकर अपने कॉफी के मग पर उंगली फिराते हुए कहता है क्या वह मुझसे परेशान है क्योंकि मैंने उसे सलाह लिए बिना ही पियानो लेने का फैसला कर लिया। मुझे क्या करना चाहिए। अभी कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज आती है तो सियोन जाते हुए रुक जाता है और वह फ्रीज हो जाता है और वह जल्दी से पलटकर अपने पीछे की तरफ देखता है। वह देखता है कि कॉफी का मग नीचे टूटा हुआ पड़ा होता है और योंजे उस पर पैर रखने वाला होता है। योंजे को इस तरह से देखकर सियोन चिल्लाते हुए कहता है योंजे क्या तुम पागल हो। फिर वह उसके क्लोज जाकर बरीड होते हुए कहता है तुम उस पर क्यों स्टेप रखोगे, तुम्हें क्या हो गया है। और फिर वह बरीड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है हिलना मत, नहीं सबसे पहले हमें तुम्हारा पैर पकड़ना चाहिए। लेकिन योंजे सियोन की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वह कहता है मत जाओ। और यह बोलकर वह उस कांच के ऊपर अपना पैर रख देता है। जो को ऐसा करते हुए देखकर सियोन उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है यू इडियट, क्या तुम पागल हो गए हो। योंजे कहता है मत जाओ। फिर सियोन उसकी तरफ देखता है और फिर वह सीरियस होते हुए कहता है योंजे रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तो सियोन कहता है हैं तुम रो रहे हो। तो योंजे सियोन की तरफ देखकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।